हेलो डियर स्टूडेंट, आप क्लास 10th का इंग्लिश के पहले चैप्टर द इंचेंटेड पूल को पढ़ रहे हैं। अभी तक आपको पढ़ाया गया कि यक्ष ने युधिष्ठिर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जब उनके भाई पानी पीने जा रहे थे पीकर बेहोश हो गए, और वे स्वयं जब पानी पीने जा रहे थे तो कौन कौन से यक्ष ने प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने उन सभी प्रश्नों के कौन कौन से उत्तर दिए और कैसे उन्हें प्रभावित किया। 10 अतः द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चन, बहुत सारे प्रश्न पूछे, एंड और युधिष्ठिर ने आंसर देम ऑल, सभी के उत्तर युधिष्ठिर ने दिए। इन द एंड, अंत में, द यक्ष ने पूछा, ओ किंग, हे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर, तुम्हारा एक मरा हुआ भाई, कैन नाउ बी रिव्यूड, अब जीवित हो सकता है। मतलब उन्होंने सभी प्रश्नों के जब उत्तर दे दिए तो यक्ष ने कहा कि अब तुम्हारे एक भाई जीवित हो सकते हैं। रिव्यूड मतलब होता है पुनर्जीवित होना। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, तुम किसे चाहते हो कि वो जीवन में वापस आ जाए। इट टूक युधिष्ठिरा ए मोमेंट टू थिंक, एक क्षण युधिष्ठिर ने सोचा, एंड देन, और तब, ही विश्ड मतलब आशा किया, दैट कि द क्लाउड कॉम्प्लेक्स्ड, क्लाउड मतलब होता है बादल, कॉम्प्लेक्स्ड की मतलब तुलना के जैसा, यानी मेघवर्ण जैसा, लोटस आइड, कमल नयन, जिसकी आंखें कमल की तरह हों, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी छाती वाला, लंबे सीने वाला, एंड लॉन्ग आर्म, और लंबी भुजाओं वाला, आर्म मतलब होता है भुजा, लॉन्ग आर्म लंबी भुजाओं वाला, लेइंग लाइक ए फॉलन इबोनी ट्री, जो कि आबनूस की पेड़ की तरह लेटा हुआ है। इबोनी मतलब होता है आबनूस ट्री मतलब पेड़, फाल मतलब लेइंग लाइक, लेटा हुआ है एक गिरे हुए आबनूस के पेड़ की तरह। माइट अराइज, जीवित हो जाए। द यक्ष वाज प्लेस्ड, यक्षा प्रसन्न हुआ, एट दिस, इस पर, एंड आस्ट, और युधिष्ठिरा, और यक्ष से पूछा, व्हाई डू यू चूज नकुला, तुमने नकुल को क्यों चुना। इन प्रेफरेंस टू भीमा, भीम के बजाय, प्रेफरेंस टू भीमा, भीम के बजाय। हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, जिसके पास 16,000 हाथियों का बल है। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट कि भीमा इज द मोस्ट डियर टू यू, तुम्हारा सबसे प्रिय है। एंड यू वाई नॉट अर्जुना, और अर्जुन को नहीं। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स, जिनकी भुजाओं की शक्ति, आर्म मतलब भुजाएं, इज योर प्रोटेक्शन, तुम्हारी सुरक्षा है। आप लोग जानते ही होंगे भीम जो है बहुत ही शक्तिशाली थे, उनके पास 10,000 हाथियों का बल था, और जो अर्जुन थे वो उस समय के सबसे महान धनुर्धर थे। उनके तीर कमान काफ़ी विद्वान थे तीर कमान चलाने में। टेल मी व्हाई, मुझे बताओ, यक्ष ने कहा, टेल मी व्हाई, मुझे बताओ, व्हाई यू चूज नकुला, तुमने नकुल को क्यों चुना, रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू, इन दोनों के बजाय। युधिष्ठिरा रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, शील्ड मतलब होता है सुरक्षा करने वाला कवच। आप लोगों ने देखा हो ना, ढाल होता है जो तलवार और एक हाथ में ढाल ले रखते हैं लोग, उससे बचाते हैं अपने आप को। तो अच्छा, ये अच्छा, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, धर्म ही व्यक्ति का सबसे बड़ा कवच है। एंड नॉट भीमा एंड आर अर्जुना, भीम और अर्जुन नहीं। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म चला गया, मैन विल बी रेन, तो जीवन जो है मनुष्य का जीवन नष्ट हो जाएगा। कुंती एंड मदरी, कुंती और मदरी वर द टू वाइव्स ऑफ माई फादर, मेरे पिता की
2 पत्नियां हैं। आई एम अलीव, मैं जिंदा हूँ, मैं जीवित हूँ। ए सन ऑफ कुंती, कुंती का एक पुत्र। आई एम सो सी नॉट कम्प्लीटली ब्रीवर, इसलिए जो नियम है वो बराबर नहीं हुआ। ठीक है, सी नॉट कम्प्लीटली ब्रीवर, दोनों जो मदरी हैं उनके कोई पुत्र नहीं रह जाएगा, तो ये जो है नियमता नहीं रहेगा। इन अदर ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस, न्याय के तुले के हिसाब से ये सही नहीं रहेगा। मे बी इवन, मतलब न्याय का तुला बराबर नहीं रहेगा। आई आस्क द मदरी सन, मैं कहता हूँ मदरी का पुत्र नकुल मे रिव्यू, नकुल जो है जीवित हो जाए। दयच्छा आस्ट, यक्ष ने पूछा। वाज मोस्ट प्लीज्ड, दयच्छा वाज मोस्ट प्लीज्ड, यक्ष इस पर बहुत खुश हुआ। विद युधिष्ठिराज इम्पार्शियलिटी, इम्पार्शियलिटी मतलब होता है निष्पक्षता। युधिष्ठिर की इम्पार्शियलिटी यानी निष्पक्षता से यक्ष बहुत प्रसन्न हुआ। एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर, और उसने उसके सभी वुड कम बैक टू लाइफ, उन्होंने जो है उनके सभी भाइयों को जीवित कर दिया। इट वाज यम, वह यम थे। द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण कर रखा था। सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिरा, वो युधिष्ठिर को देखना चाहते थे। एंड टेस्ट हिम, और उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। ही एम्ब्रेस्ड, एम्ब्रेस्ड मतलब होता है गले लगाना। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिरा, उन्हें युधिष्ठिर को गले लगाया। एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्हें आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपीयर्ड, और तब वे गायब हो गए। इस तरह आपका ये लेसन पूरा हो गया। अब आपको टफ वर्ड का शेयर कर दिया जाएगा व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, और फिर इसके जो है पैसेज कराए जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में, आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में पैसेज आता है, उस पर क्वेश्चन आपको देना रहता है। और फिर क्वेश्चन आंसर इससे रहते हैं। ये चूँकि वो चल रहा है, तो इसमें से क्वेश्चन आंसर आएंगे, आपका एक्सप्लेनेशन आएगा, मतलब पैसेज आएगा, उसके क्वेश्चन लिखने रहेंगे। लॉन्ग और शॉर्ट 2 क्वेश्चन आएंगे। आप लोग थोड़ा तैयारी करते रहिए। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट, आप क्लास 10th का इंग्लिश के पहले चैप्टर द एन्चेंटेड पूल को पढ़ रहे हैं। अभी तक आपको पढ़ाया गया कि यक्ष ने युधिष्ठिर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जब उनके भाई पानी पीने जा रहे थे, पीकर बेहोश हो गए, और वे स्वयं जब पानी पीने जा रहे थे तो कौन कौन से यक्ष ने प्रश्न पूछे, और युधिष्ठिर ने उन सभी प्रश्नों के कौन कौन से उत्तर दिए और कैसे उन्हें प्रभावित किया। 10 अतः दयच्छा यक्ष पुट मैनी क्वेश्चन, बहुत सारे प्रश्न पूछे। एंड और युधिष्ठिरा, और युधिष्ठिर ने आंसर देम ऑल, सभी के उत्तर युधिष्ठिर ने दिए। इन द एंड, अंत में, द यक्ष अष्ट, यक्ष ने पूछा। ओ किंग, हे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर, तुम्हारा एक मरा हुआ भाई, कैन नाउ बी रिव्यूड, अब जीवित हो सकता है। मतलब उन्होंने सही प्रश्नों के जब उत्तर दे दिए तो यक्ष ने कहा कि अब तुम्हारे एक भाई जीवित हो सकते हैं। रिव्यूड मतलब होता है पुनर्जीवित होना। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, तुम किसे चाहते हो कि वो जीवन में वापस आ जाए। इट टूक युधिष्ठिरा ए मोमेंट टू थिंक, एक क्षण युधिष्ठिर ने सोचा। एंड देन, और तब, ही विश्ड मतलब आशा किया। दैट कि द क्लाउड कॉम्प्लेक्स्ड, क्लाउड मतलब होता है बादल, कॉम्प्लेक्स्ड की मतलब तुलना के जैसा, यानी मेघवर्ण जैसा। लोटस आइड, कमल नयन, जिसकी आंखें कमल की तरह हों। ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी छाती वाला, लंबे सीने वाला। एंड लॉन्ग आर्म, और लंबी भुजाओं वाला। आर्म मतलब होता है भुजा, लॉन्ग आर्म लंबी भुजाओं वाला। लेइंग लाइक ए फॉलन इबोनी ट्री, जो कि
आबनूस की पेड़ की तरह लेटा हुआ है। इबोनी मतलब होता है आबनूस ट्री मतलब पेड़, फाल मतलब लेइंग लाइक लेटा हुआ है एक गिरे हुए आबनूस के पेड़ की तरह। माइट अराइज जीवित हो जाए। द यच वाज प्लेस्ड यच्छा प्रसन्न हुआ एट दिस इस पर एंड अस्ट और युधिष्ठिरा और यक्ष से पूछा व्हाई डू यू चूज नकुला तुमने नकुल को क्यों चुना। इन प्रेफरेंस टू भीमा भीम के बजाय, प्रेफरेंस टू भीमा भीम के बजाय। हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट जिसके पास 16,000 हाथियों का बल है। आई हैव हर्ड मैंने सुना है दैट कि भीमा इज द मोस्ट डियर टू यू तुम्हारा सबसे प्रिय है। एंड यू वाई नॉट अर्जुना और अर्जुन को नहीं। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स जिनकी भुजाओं की शक्ति, आर्म मतलब भुजाएं, इज योर प्रोटेक्शन तुम्हारी सुरक्षा है। आप लोग जानते ही होंगे भीम जो है बहुत ही शक्तिशाली थे, उनके पास 10,000 हाथियों का बल था। और जो अर्जुन थे वो उस समय के सबसे महान धनुर्धर थे, उनके तीर कमान काफ़ी विद्वान थे तीर कमान चलाने में। टेल मी व्हाई मुझे बताओ, यक्ष ने कहा टेल मी व्हाई मुझे बताओ, व्हाई यू चूज नकुला तुमने नकुल को क्यों चुना, रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू इन दोनों के बजाय। युधिष्ठिर रिप्लाइड युधिष्ठिर ने उत्तर दिया ओ यक्ष हे यक्ष धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन। शील्ड मतलब होता है सुरक्षा करने वाला कवच। आप लोगों ने देखा हो ना ढाल होता है जो तलवार और एक हाथ में ढाल ले रखते हैं लोग, उससे बचाते हैं अपने आप को। तो अच्छा ये अच्छा धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन धर्म ही व्यक्ति का सबसे बड़ा कवच है। एंड नॉट भीमा एंड आर अर्जुना भीम और अर्जुन नहीं। इफ धर्म इज गिवन अप यदि धर्म चला गया मैन विल बी रेन तो जीवन जो है मनुष्य का जीवन नष्ट हो जाएगा। कुंती एंड मदरी कुंती और मदरी वर द टू वाइव्स ऑफ माय फादर मेरे पिता की 2 पत्नियां हैं। आई एम अलीव मैं जिंदा हूँ मैं जीवित हूँ। ए सन ऑफ कुंती कुंती का एक पुत्र। एंड सो सी नॉट कम्प्लीटली ब्रीवर्ड इसलिए जो नियम है वो बराबर नहीं हुआ। ठीक है, सी नॉट कम्प्लीटली ब्रीवर्ड दोनों जो मदरी हैं उनके कोई पुत्र नहीं रह जाएगा तो ये जो है नियमता नहीं रहेगा। इन अदर ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस न्याय के तुले के हिसाब से ये सही नहीं रहेगा। मे बी इवन मतलब न्याय का तुला बराबर नहीं रहेगा। आई आस्क द मदरी सन मैं कहता हूँ मदरी का पुत्र नकुल मे रिव्यू नकुल जो है जीवित हो जाए। द अच्छा आस्ट यक्ष ने पूछा वाज मोस्ट प्लीज्ड द अच्छा वाज मोस्ट प्लीज्ड यक्ष इस पर बहुत खुश हुआ। विद युधिष्ठिर इम्पार्शियलिटी इम्पार्शियलिटी मतलब होता है निष्पक्षता। युधिष्ठिर की इम्पार्शियलिटी यानी निष्पक्षता से यक्ष बहुत प्रसन्न हुआ। एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर और उसने उसके सभी वुड कम बैक टू लाइफ उन्होंने जो है उनके सभी भाइयों को जीवित कर दिया। इट वाज यम वह यम थे द लॉर्ड ऑफ डेथ मृत्यु के देवता हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा जिन्होंने यक्ष का रूप धारण कर रखा था। सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर वो युधिष्ठिर को देखना चाहते थे। एंड टेस्ट हिम और उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। ही इम्ब्रेस्ड मतलब होता है गले लगाना। ही इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर उन्हें युधिष्ठिर को गले लगाया। एंड ब्लेस्ड हिम और उन्हें आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपीयर्ड और तब वे गायब हो गए। इस तरह आपका ये लेसन पूरा हो गया। अब आपको टफ वर्ड का शेयर कर दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पर और फिर इसके जो है पैसेज कराए जाएंगे क्योंकि एग्ज़ाम में आपके एग्ज़ाम में बोर्ड एग्ज़ाम में पैसेज आता है उस पर क्वेश्चन आपको देना रहता है और फिर क्वेश्चन आंसर इससे रहते हैं। ये चूँकि वो चल रहा है तो इसमें से क्वेश्चन आंसर आएंगे
आपका एक्सप्लेनेशन आएगा, मतलब पैसेज आएगा, उसके क्वेश्चन लिखने रहेंगे। लॉन्ग और शॉर्ट 2 क्वेश्चन आएंगे। आप लोग थोड़ा तैयारी करते रहिए। थैंक यू।